आज हम एक ऐसे परिवार के पास बैठे हैं जिनका पूरा परिवार ही वकालत पेशे से जुड़ा है। 8 दशक से मुरलीधर जी पुरोहित 8 दशक से मुरलीधर जी पुरोहित जो वकालत पेशे से जुड़े थे और राजस्थान हाईकोर्ट के एक मुख्य स्तंभ थे। उनके अधीन कई जज जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जो अधीन जो काम करते थे वो आज जज है, इंटरनेशनल जज भी बन चुके हैं। आज उनके सुपुत्र कपिल पुरोहित के मिसेज रितु पुरोहित के पास बैठे हैं। मैडम, आप बताएं कि आप इस परिवार से जुड़े हैं, आपको क्या अनुभव महसूस होता है इसको लेकर कि आप वकील इस वकालत पेशे के परिवार से जुड़े हैं। कई लोगों का आपने न्याय दिलाया इस परिवार ने, कई बेगुनाहों का आपने वो करवाया है, तो उसको लेकर मैडम आप बताइए कि आप इस परिवार से जुड़े, आपको क्या अनुभव महसूस है, आप भी एक पेशे से वकील हैं। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरी शादी को हो गए हैं 7 साल। जोधपुर में जब मैंने कदम रखा था, ये शहर मेरे लिए काफ़ी नया था, पर मुझे मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट मिला और मुझे कभी भी मेरे अधिकार से हटने को नहीं बोला गया। मैं सिर्फ एक BA LLB करके आई थी। इस परिवार ने मुझे हर कदम पे साथ दिया है। मेरा बाऊजी, मेरे फादर इन लॉ, मेरी दोनों मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। और आज की तारीख में मेरी LLM हो चुकी है। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। इस पेशे से 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने वकालत करी है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई हूँ और मैं बहुत अपने आप को एक आत्मनिर्भर महिला मानती हूँ। तो ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो आपने ये वकील का पैसा किस हिसाब से चुना? मतलब आपके परिवार में कोई पहले वकील या कोई मैं है एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ हम जॉइंट फैमिली से, जहाँ हम 6 बहनें हैं। कभी भी पिताजी ने, कभी भी चाचा जी ने हम पे वो प्रेशर नहीं बनाया कि आप बिजनेस फैमिली से हैं तो आप घर का चूल्हा चौका ही संभालना है, शादी करके ऐश करनी है। ऐसा कभी हमारे दिमाग में डाला नहीं गया। हमको हमेशा ये बोला है खुद के अधिकार के लिए लड़ना है, आत्मनिर्भर बनना है और जितना हो सके लोगों में जागरूकता फैलानी है। जैसे मैं वकालत में आई हूँ क्योंकि मुझे इस पेशे से स्टार्टिंग से ही बहुत प्यार था। मुझे वकील लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। मेरी बहन एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, छोटी बहन योगा सिखाती है, एक बहन मेकअप आर्टिस्ट है, एक बहन ने MBA किया है, एक बहन काउंसलिंग करती है। तो हम सब बहनें अलग अलग क्षेत्र में गई हैं, अपना अपना काम करके नाम बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है आज की महिला आत्मनिर्भर है और सबको बनना चाहिए। आपको तो आप वकील थे, घर में और कोई वकील नहीं था, तो आपको तो यहाँ जमी जमाई ये जो ससुराल मिला आपको, ये तो जमी जमाई विरासत मिल गई आपको। जैसे राजा महाराजों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजगद्दी मिलती थी, उसी तरह ये तो आपको एक विरासत मिली है। इस विरासत से आपने क्या सीखा? विरासत संभालना आसान बात नहीं है, हंसा खेल नहीं है। एक कंधों पे बहुत बड़ा बोझ होता है कि उस परिवार का नाम आगे लेके जाना है, कोई गलती तो नहीं हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बाऊजी ने डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट थे, मेरे फादर इन लॉ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट थे, मेरे हस्बैंड इस पेशे में पिछले 10-15 साल से हैं। तो कोशिश यही रहती है कि उनका नाम आगे लेके जा सकें और सबका सपोर्ट रहता है। हर कदम पे सब गाइड करते हैं और कभी हमको पीछे हटने को नहीं कहा गया। तो हमको मोटिवेशन मिलता है उन लोगों से, उनको देख के हमको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। पहले महिलाओं को कुछ करने के लिए रोक टोक हुआ करती थी, आपके परिवार में तो कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, तो आपने वकालत पेशा चुना, ठीक है। तो अब 8 मार्च को अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उनको लेके आप एक महिलाओं को प्रेरित करने के लिए एक संदेश या अपील कोई बताएं, जिससे आपको देख के आप एक प्रेरणा स्रोत है महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए। तो आप एक संदेश दें मैडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेके, ताकि आपको देख के और भी महिलाएं जागृत हुए और समाज में अपना एक ऊंचा कदम या परचम फैलाए। उसको लेके मैंने एक छोटा सा आज मैं देखती हूँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखी नहीं है। जब मैं बाहर जाती हूँ रोज सुबह, मैं खुद एक माँ हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, सबसे बड़ी बात मैं एक महिला हूँ। तो मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं।
शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। ये दुनिया नारी बिन है अधूरी, जीवन का आधार है नारी। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे वो एक कस्बा हो या एक छोटी सी झोपड़ी हो, महिला के बिना वो चीज अधूरी है। तो महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और जिन परिवार में वो जागरूकता नहीं है तो हमको वो जागरूकता फैलानी चाहिए कि वो महिलाओं को आप अधिकार के लिए लड़ना सिखाओ। अधिकार का के लिए लड़ना मतलब चार दीवारी के बाहर जाना नहीं है। चार दीवारी में भी अधिकार होते हैं। अगर वो चूल्हा चौका भी संभाल रही है तो भी उसका घर में वजूद होना चाहिए, उसकी बात की वेटेज होनी चाहिए, उसकी बात का सम्मान होना चाहिए, और घर के छोटे मोटे डिसीजन में उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये अधिकार है। जाके कमाना, कार चलाना या वेस्टर्न कपड़े पहनना ये अधिकार है। कि बोली हुई बातों की मान्यता रखी जाए, रिस्पेक्ट की जाए, ये अधिकार है। ये है हमारे बीच में एडवोकेट रितु पुरोहित। इनके ससुर जी जो अभी लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है, जिन्हें बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं, उनके दादी ससुर जी जो मुरलीधर जी पुरोहित बाबू जी के नाम से जाना जाता था, और वो हाईकोर्ट के एक मजबूत स्तंभ और वो पिलर थे जो कहते थे कि जज तो रिटायरमेंट होते हैं और वकील आजीवन अपना काम करते हैं। ओके।